25 का 3.7 एग्जैक्टली कितना 3.7। तो भी क्या होता है जीआर कॉस थीटा। हाँ दूर जीआर कॉस थीटा समझ में आया नहीं आया आ गया क्या ऊपर से गया आ गया सर ऊपर से गया पर आ गया सर ऊपर से जाता क्या करेंगे बस अगर नहीं तो आगे दिया तुमको आया आपके दोस्त अच्छा ये चलो यहाँ चेक करते हैं आदित्य का तो बिल्कुल ही गलत है 4 मीटर वो तो पॉसिबल ही नहीं था 3 मीटर किसका आया था मेरा हाँ क्या मैंने वहीं तक गिना था वो आपने ये प्लस ये कर लिया वो मेरे लिए क्या 10/3 मेरा 10/3 क्या किया था क्या 14/3 धैर्य मैंने वही किया आठ को छोड़ दिया था प्लस कॉस थीटा प्लस कैलकुलेट आप लोग सारा तो पेन में दिया इनका तो सर को कैलकुलेट होता है चलो ठीक है तो मेरे पास यहाँ से गलत आया है सर ऊपर से कैच कर लियो कोई बात नहीं अगला सवाल क्या है नहीं लिखो लिखो जल्दी सर बड़ा खाता सब आते हैं इसको कैच कर दिया तो ध्यान रखना अगर ब्लैक एंड व्हाइट बोलेगा तो ऑप्शन में 10/3 हो हाँ 10/3 सबसे पहला ऑप्शन होगा हाँ तो ये बात टिक कर गया मल्टीपल करेक्ट बस मल्टीपल करेक्ट मतलब तो एक ही आता है तो मैं इसलिए क्या टू टू मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड 6 ऐसा नॉर्मल में गलती है एच निकाल के प्लैनेट को घुमा सर का सवाल cos थीटा निकाल लियो तुमने cos थीटा के बाद सीधे प्रोजेक्टाइल लगाना है पूरा छापने की जरूरत नहीं है हां सर वो तो कर ले सीधे फिर वो लिख लो r + r cos थीटा ये स्क्वायर मीटर या आंसर लिख लो डायरेक्ट वो तो करेक्ट क्यू है मैं उधर नहीं मिटा रहा इधर इधर लिख रहा हूँ वो तो अगले सवाल में जो है इधर देखो अगले सवाल में रॉड की जगह सॉरी स्ट्रिंग की जगह पे हम रॉड मान लो एक रॉड है लाइट रॉड है लाइट रॉड है यहाँ पे एक बॉब है एम मास का एल लेंथ का और इसको हम कुछ स्पीड दे रहे हैं ड्रॉ द स्पीड इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा क्या आएगा मैं बताता हूँ पहले स्ट्रिंग रखी था अगली रॉड यूज कर रहे हैं लाइट रॉड का मतलब स्लैग नहीं होगा हाँ स्लैग नहीं होगा मास इसका कम तो क्वेश्चन है लिखिए लाइन what horizontal velocity should be given to the bob what horizontal velocity should be given to the bob so that it will complete the vertical circle so that it will complete the vertical circle and अच्छा रोड है हाँ so that it will complete the vertical circle ठीक है तो सर रोड और उसमें स्प्रिंग में क्या फर्क है रॉड फ्लैग नहीं होगा कभी भी जैसे टेंशन दे रही है इसमें टेंशन जीरो नहीं होता इंटीग्रेशन में तो होगा बैक साइड निकाल नहीं ये इसमें भी बैक साइड निकाल देंगे हाँ कितना दे ताकि ये यहाँ गिर जाए जस्ट लाइक ये देखो ये क्या है रॉड है ना इसमें कुछ बांध दिया इसको घुमाने के लिए कभी भी स्लैक होगा क्या नहीं होगा लेकिन स्प्रिंग होता था रस्सी होता तो स्लैक अब यहाँ पे सोचना है अब यहाँ पे क्या वो मिनिमम कंडीशन ताकि सर्कल में हो सोचिए 2 मिनट बताइए मिनिमम कंडीशन तो टेंशन जीरो का मतलब वेलोसिटी जीरो कर सकते हैं जब सोच जाए वहां तक हाँ सही बात है यस सर टेंशन जीरो नहीं सकते वेलोसिटी जीरो कर सकते हैं ना जस्ट पहुंच जाए तो अपने आप ही वो सर्कल में घूम जाए क्या निकाल रही हाँ यू ताकि वो सर्कल में घूमे ये तो सिर्फ टू रूट दिया था हां नहीं सर्कल गुड फाइंड किया नहीं रूट 4 चाहिए तो जैसा मैं बाहर निकाल के कह रहा हूँ टू रूट दिया है हाँ 2 रूट चाहिए टू रूट तो इसमें तो टेंशन जीरो हो नहीं सकता हम यहाँ इसको 10 यहाँ तक पहुंचा देंगे जैसा ना सीधे आप यहाँ लिखो काइनेटिक इनिशियल प्लस क्या होगा तो कैंसिल इनिशियल क्या होगा काइनेटिक फाइनल प्लस तो कैंसिल स्टार्टिंग काइनेटिक क्या लिखोगे हाफ तो कैंसिल से जीरो हो जाएगा काइनेटिक फाइनल जस्ट पहुंचाना है पोटेंशियल वाला क्या हो जाएगा mg * 2r 2r या 2l तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया mg का तो u कितना मिल रहा है √4gl अगर आपने 4gl दिया या इससे ग्रेटर दिया तो क्या हो जाएगा ये सर्कल में 4 4gl या 2 2gl सेम परसेंटेज निकाल दिया है बेटा ये तो सेम परसेंटेज
हाँ क्लियर है ये चीज आया ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। मान लो एक रिंग है ऐसा और रिंग पे एक मास रखा हुआ है। हाँ स्मूथ सरफेस है, पूरा स्मूथ रिंग है, रेडियस का है मान लो। इसको यहाँ वेलोसिटी दे रहा है। तो क्वेश्चन लीजिए ई आज अरे ठंड लग रही कंबल ले कंबल कैसे पहले वाला सो साइड से मुझे वो मान रहा वो कुछ बीच से डालेंगे आप यहाँ रॉड है बेटा, तो रस्सी मतलब वो भी नहीं पर ये आप ऐसे घूम के यहाँ तो पहुंच गया हैविंग थोड़ा भी लोग है 0.0 वो भी क्या करता है इसको डीप आगे बढ़ेगा तो गिर जाएगा ना, सर्कल में घूम जाएगा ना। हमें 10 टॉप ऑफ पॉइंट ऑफ टू अप्रोक्सीमेट लगभग 0 जैसे साइड का करना मैंने दूसरे प्लेन में थोड़ा इसका कहीं ऐसे की वजह से वो नीचे दूसरे प्लेन जाएगा वहां पर से जो देखा सकते अगर स्लैब कर जाता तो वहीं गिर जाता। तो इसमें इसमें टेंशन कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। नहीं। नेक्स्ट आप लिखो ये रिंग वाला बना लो। क्वेश्चन लिखो फाइंड आउट मिनिमम वेलोसिटी u, मिनिमम प्रोजेक्टेड वेलोसिटी u। चलिए हॉरिजॉन्टली रखिए। हाँ बिल्कुल ऐसे वर्टिकल प्लेन में रिंग है। फाइंड आउट मिनिमम प्रोजेक्टेड वेलोसिटी u that should be given to the block, that should be given to the block, that should be given to the block so that it will complete the vertical circle। चलिए वो है क्या कंप्लीट हाँ ऐसे बाइक चलाते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल it will complete the vertical circle। क्या दे रहे हैं इसको कितना u दे ताकि सर्कल में मूव करे। कुछ नहीं है यहाँ पर बस टेंशन का नॉर्मल आ रहा है बिल्कुल सही। तो वही है लोग नहीं एक सेकंड हाँ सोच के बताओ, बिल्कुल सही सोचा। हाँ वहां पर जाके जो है नॉर्मल 0 हो जाएगा तो नॉर्मल भले ही 0 हो जाए लेकिन अगर वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल तो क्या वो गिर जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका √5 gl। √5 लिख लो इसको कि हियर जस्ट लिख लो √5 gl विल बी द आंसर, क्योंकि यहाँ पे टेंशन को किससे रिप्लेस कर दिया नॉर्मल है ना। याद रहेगा ये चीज। अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। सर एक्सप्लेन तो दोबारा क्या नॉर्मल 0 हो जाएगा बेटा यहाँ तक पहुंचा ये है ना। नॉर्मल भले ही 0 है लेकिन अगर वेलोसिटी कुछ है तो ये थोड़ा भी इधर खसकेगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सर्कल में घूमता है। सर नॉर्मल 0 की होगा मिनिमम निकाल दिया मिनिमम के लिए 10 क्रिटिकल तो यहाँ पे क्रिटिकल के लिए नॉर्मल 10 0 भी कर दो लेकिन हैविंग सम वेलोसिटी तो इधर गिर जाए ऐसा ना। तो ये जो रिंग वाला केस है किसके सिमिलर है टेंशन वाला, क्योंकि इसमें फोर्स देखो टेंशन के ऊपर नीचे लगता था, यहाँ पे भी नॉर्मल गिरा लग रहा है कैसा ना। एक और क्वेश्चन देते हैं लास्ट इसी में कि एक ट्यूब है, क्या है ट्यूब, ट्यूब समझता है ना क्या है। अब ये ट्यूब सर्कुलर ट्यूब रेडियस का आर मान लेते हैं सेम माप स्पैन दे रहे हैं, जितना स्पीड दें ताकि ये सर्कल में घूमे सेम करवा ला। हाँ कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल ट्यूब है कंप्लीट मतलब वो बाउंड्री चेक कराना चाहिए ट्यूब में जो हाँ ये अंदर जाए कैसे भी जाए सर्कल घूम जाए। बस ट्यूब पूरी करनी हाँ एल मतलब वो पूरा फिट हो रहा है ना उसमें पूरा क्या थोड़ा भी फिट हो तो भी चलेगा ठीक है। ट्यूब का फायदा ट्यूब का काम ही क्या वही तो बोलना है। ट्यूब का काम ये है कि अगर ऊपर जाकर नीचे पड़ने लग गया तो ट्यूब के ऊपर रहो ट्यूब के ऊपर वही तो कह रहा हूँ मैं तो वही कह रहा हूँ उस पॉइंट पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है समझ गया ट्यूब का सर इसमें डायमीटर दे रखा और दिया रेडियस ये थिकनेस स्मॉल है ठीक है। अच्छा ठीक है समझ गया क्या कह रहे हैं दुनिया से बोल रहे किसी का आया क्या थिकनेस क्या है
सीक्वेंस क्या है बता। क्या Root for G. फुट फुट जी दैट ये कैसे बिहेव कर रहा है रोड वाले की तरह रॉड की तरह करेगा इसमें भी अंदर आने की तरफ भले ही यहाँ पे मान लो इसका नॉर्मल जीरो भी हो गया ऊपर में तो इस पे गिर जाएगा मैंने जो भी सर्कल नॉर्मल और वेलोसिटी लिख लो ये ट्यूब जो है बिहेव लाइक its result is analogous to the rod its result is analogous to the rod कितना आंसर हो जाएगा √4 जी है या फिर इसमें नॉर्मल वेलोसिटी दोनों को जीरो कर दे तो बिल्कुल √4 जी √4 जी एल आर आर हो जाएगा ना यहाँ पर नॉर्मल जीरो अगर मैं बोलूं इससे मैं लिखूं अगर इसमें मैं सवाल पूछूं कि किस एंगल पे नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज होगी क्या आंसर होना चाहिए एंगल से नॉर्मल हाँ किस एंगल पे नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए अगर मैंने स्पीड आधे का चल रही नॉर्मल के मतलब देखो ये अब यहाँ पे नॉर्मल किधर लग रहा है बेटा ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ जब इस पे आ गया तो आउटवर्ड तो ये कब चेंज होगा किस एंगल 180 नहीं 180 पे नहीं cos थीटा बराबर u स्क्वायर माइनस 2gr बाय 3gr हाँ उसको उससे हो जाएगा कि उससे पहले ये रिंग कैसे बिहेव कर रहा है यस और नो तब तक नहीं जैसे तो एक एंगल पे जाके ये साथ छोड़ेगा साथ छोड़ के इसके पास इस पे गिरेगा तो सिलेक्शन की तरह हो जाएगा हाँ बिल्कुल तो आप इस पे लिख लो अगला सवाल इसी पे अगला इस सवाल इसी पे लिख लो कि फाइंड आउट द ऐसा लिखो इफ इसका रॉड के एनालॉग रिजल्ट लोगों क्या होगा r प्लस l होगा या फिर r L क्या है आर ही तो है थिकनेस बहुत स्मॉल नेक्स्ट लिख लो कि फाइंड आउट द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल where direction of normal changes normal changes that means inward from inward to outward तो फिर से बोलना है फिर से बोलना find out क्या बोला तो फाइंड द एंगल angle from the vertical where direction of normal changes from inward to outward अच्छा मतलब किसी भी वेलोसिटी नहीं u की वैल्यू मतलब इसके आगे √5 या इससे सफिशिएंट है कैलकुलेटर है ठीक है तो क्या हो जाएगा आंसर u स्क्वायर माइनस 2gr बाय 3 सही है क्या यस समझ में आया तो रिंग कैसे बिहेव करता था जस्ट लाइक टेंशन वाला रिजल्ट की तरह यस और नो ये कैसे बिहेव कर रहा है रॉड की तरह क्या बात तो आप ऐसे सवाल करो अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ तो स्पीड है है लड़का का कर यहाँ पे एक ब्लॉक है पूरा सरफेस स्मूथ दिया हुआ है मैंने होमवर्क दे दिया ना पूरा मॉडल सॉल्व करना है ना नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस करें तो आपसे पूछा है कितने एंगल पे यू इसका कितने एंगल पे ये साथ छोड़ेगा इस सेमी सर्कुलर ट्राइक करने से ये हाँ लिख लो इसमें क्वेश्चन फाइंड आउट द बुक बंद करो सॉल्व करना है देख के सॉल्व करेंगे सर नेक्स्ट बीच में आगे लेके हाँ बेटा एक भी लेंगे वो टेस्ट देने के लिए ये फेस टेस्ट सैटरडे को सैटरडे तक दोनों क्लास नहीं होगी कौन बोली वहां पे लिखा था 2-3 फेस टेस्ट ये जो अभी जो तुम टेस्ट देते हो ऑनलाइन वो कौन सा टेस्ट होता है कॉमन टेस्ट अभी कॉमन टेस्ट है आरबीटी क्या होता है है कौन कौन से टेस्ट होते हैं यहाँ पे कॉमन टेस्ट और फेस टेस्ट फेस टेस्ट में मतलब यहाँ पे देना होता है 6 घंटे का होता है एडवांस पैटर्न पे होता है हाँ जो कॉमन टेस्ट होता है वो कॉमन टेस्ट तुम घर पे या तो 6 घंटे का होगा या फिर 2 अलग अलग दिन होगा। अच्छा कॉमन डे को होता है सर फेस टेस्ट सर फेस टेस्ट सैटरडे संडे को होता है 2 दिन शायद एक दिन में से एक दिन एडवांस था हाँ तो यानी फेस टेस्ट में क्लासेस नहीं होंगी ऐसा है तेरे साथ तो यहाँ ये लिखो कि फाइंड आउट द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल फाइंड आउट द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल वेयर मास ब्लॉक विल क्या बोले इसको लीव द सर्विस लीव द सरफेस है ना मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में आपको ट्राई करूँ बुक से मत देखना है ना सर ये नीचे कहती है 0 जीरो है यू जीरो दिया हुआ
Find the single कितना डिस्प्लेस करेगा इसको छोड़ने से ये बोल रहा है इस पे तो इनिशियल जीरो होगा ठीक है सही कर यू बहुत नेग्लिजिबल है कर ले कब टेंशन एनर्जी बताओ क्या करूँगा सीधा इसे बोलते कोस इनवर्स 2/3 आप इसमें तो ये कर रहा है एफडीआर इक्वल हाफ एमवी स्क्वायर प्लस सिग्मा हो गया मैं तो इसको रेफरेंस में दे दिया इसी को दिया है ये एमजीआर को सब ये एमजीआर को सीधा लगेगा एमजीआर को साइन थीटा कोस सीधा होता है आज ये अच्छा वर्टिकल है क्या बात निकल ली एमजीआर को सीधा मैं भी इसको लगा कि यार को सीधा मुझे हरा है ये तो वही है देखा था हाँ यार तो आज को जीआर पे दिख रहा है एमजीआर पे तो जीआर पे लिखा है एमजीआर के पास सीधे जो है अबे ये तो 2/3 आ गया ये कहीं तो कर रहा है ये इसका नाम बिल्कुल क्या है अबे 2/3 कोस इनवर्स 2/3 कितना आ रहा है कोस इनवर्स 2/3 2/3 तो सॉल्व किया ना हां सर बिल्कुल ये तो समझो अच्छा पेज में क्या करते हो ठीक है ओके भाई इतना सॉफ्टवेयर की पेज में पतली पतली कॉपी को बना नहीं तो मैंने बाइक एनर्जी पावर की तो देखना तो बनाएंगे रेडियस दिया है सबका आ गया क्या 2/3 किसने किसका आ गया जनक का और आशीष अभी करा था ये आसान का नहीं आया बहुत ही ये सब वो क्या चल अभी इस क्वेश्चन में देख निकाला था 2/3 देखो जब भी सर्कुलर मोशन वर्टिकल में हो तो दो चीजें लगानी है एक क्या लगाना है एनर्जी थ्योरम दूसरा फोर्स तो बस लगाओ आ जाएगा आंसर क्या एनर्जी थ्योरम और दूसरा फोर्स ये हमेशा ध्यान रखना है सर ये उसके जैसा है ना कि अगर वेलोसिटी √2gr और √5gr के बीच में होगी तो पेंडुलम से वो कब फ्लैट करेगा किस थीटा पे फ्लैट करेगा वही ये है तो हम ऊपर से टिकट आ रहा है पर आंसर सेम है सेम आ रहा है वही है एनालॉग सर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ना अरे हाँ इनिशियल जीरो है जस्ट छोड़ दिया तो भी स्लिप कर जाएगा है ना नेग्लिजिबल है जीरो नहीं होता ये तो जस्ट नेग्लिजिबल बोल सकते हो थोड़ा भी हल्का सा पुश करा तो नीचे गिर गए जीरो होगा तो रेस्ट तक हाँ आया क्या सबका बस दो ही लोगों का आंसर आया आ जाएगा अभी मैंने बोला है कि एनर्जी थ्योरम लगानी है दूसरा फोर्स बैलेंस करना है करो ना अरे बेस को मान लो बेस पर एडजस्ट मान लोगे जल्दी हो जाएगा और ये समान की हैंग हो गया मैंने स्टार्ट कभी किया सर मेरा 60 डिग्री आ रहा है नहीं कितना आ रहा है 2/3 1/2 आ रहा है नहीं cos थीटा 2/3 करेक्ट आंसर है क्या निकाला था इसमें cos थीटा जब बदली करने का सकते थीटा निकालो फ्रॉम द वर्टिकल क्या याद है सर कितने सारे सवाल कराए मैंने वर्टिकल में आप एक भी नहीं लिख पा रहे क्या क्या तरीका करना है आपको पहला मेथड क्या है एनर्जी थ्योरम चलो यहाँ बोर्ड पे देखो एनर्जी थ्योरम लिखेंगे तो क्या लिखना चाहिए बताओ ये क्यों लिख पा रहे हैं क्योंकि कौन से फोर्स से एक्ट कर रहे हैं बताइए कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है इसमें नॉर्मल और ग्रेविटी नॉर्मल का पावर जीरो है केवल ग्रेविटी है यानी कंजर्वेटिव फोर्स है काइनेटिक इनिशियल क्या होगा जीरो पोटेंशियल इनिशियल आप इसको रेफरेंस मान लो सर बेस को मान लो कहीं मान लो इसको मान लो तो कितना हाइट ऊपर है r माइनस r cos थीटा तो आप यहाँ पे लिखोगे mg into क्या जाएगा 1 माइनस cos थीटा लिखा हुआ है काइनेटिक फाइनल 10 यहाँ पे लीव करते हैं मतलब कितना लिखे जीरो या नहीं कुछ होगा कितना लिखोगे हाफ mv स्क्वायर पोटेंशियल फाइनल क्या हो जाएगा जीरो
तो यहाँ से आप m से m कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा यहाँ से 2gr, तो क्या मिलेगा 1 माइनस cos थीटा, सही लिखा है क्या? और ये क्या v स्क्वायर आ गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1, पोटेंशियल फाइंड इन द रूम। क्योंकि उसको ऐसा मान लिया। अच्छा अब आपको क्या करना है, दूसरा वो फोर्स बैलेंस करना है। तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे लग रहा है बताओ, इधर की तरफ, और mg क्या नीचे लग रहा है, इसका इधर कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा mg cos थीटा, तो क्या लिखोगे बताओ, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल बराबर क्या लिखना चाहिए, mv स्क्वायर बाई r। ये क्या जीरो हो जाएगा, लीव कर रहे हो तो m की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, v स्क्वायर क्या मिलेगा, gr cos थीटा मिलेगा क्या, v स्क्वायर आपको मिलेगा gr cos थीटा। जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, कितना मिल जाएगा